कोई दो विषय इससे ज्यादा अलग नहीं लग सकते, लेकिन एक मानवात्मा की चरम सीमा और अर्थ के मूल स्रोतों में से एक, दूसरा एक दयनीय विचलित कर देने वाली मजबूरी जो धर्मों और डॉक्टरों द्वारा अब तक निंदा की गई थी और अभी भी किसी भी तरह के सभ्य तरीके से उल्लेख करना मुश्किल है। एक अच्छी या बुद्धिमान कंपनी फिर भी हस्तमैथुन को एक उचित रचनात्मक गतिविधि के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। एक 5 से 10 मिनट की अत्यंत जटिल मानसिक नृत्य कला जो अपने सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में महान कला के मूल आधारों पर ही निर्भर करता है। लियोनार्डो दा विंची वो प्रसिद्ध हैं जिन्होंने हमारे मन में होने वाली रचनात्मक गतिविधि की कलात्मक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान खींचने की कोशिश की थी। कलाई के मुकाबले हमारी शारीरिक चपलता की नसें। जब उन्होंने प्रस्तावित किया कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ला पिट्टूरा एक मानसिक गतिविधि है, कला एक मानसिक गतिविधि है, इस तर्क के अनुसार एक हस्तमैथुन सत्र किसी भी चित्रकला की तरह ही कलात्मक कथात्मक रूप से जटिल और सुंदर हो सकता है। भले ही इसे किसी गैलरी में लटकाने लायक किसी चीज के निर्माण से नहीं जोड़ा जा सकता, हम कम से कम 4 आम मूड की पहचान कर सकते हैं जो कलाकार और हस्तमैथुन करने वाले एक और महान कला और दूसरी ओर चरमोत्कर्ष की ओर लक्ष्य करते हुए करेंगे। आम लोगों के लिए कला की एक बड़ी पहेली यह है कि कलाकार अपनी प्रेरणा कहां से प्राप्त करते हैं। और हमारे आश्चर्य की बात यह है कि बहुत बार जिन सामान्य क्षणों में हम में से बाकी लोग बेफिक्री से गुजर जाते हैं, उन्हीं में कलाकार अपना सबसे ज्यादा मूल्यवान सामग्री पहचानते हैं। हमें बस कुछ पेड़, एक पेट्रोल स्टेशन, शहर का दृश्य, कुछ ग्रामीण इलाका दिखाई दिया। उन्होंने इसमें कृतियों का कच्चा माल देखा। इसी तरह हस्तमैथुन करने वाला एक ट्रेन में, सुपरमार्केट में या काम पर एक बैठक में हो सकता है और बिना किसी बाहरी संकेत के एक महिला द्वारा विनम्रता से उठा लिया जा सकता है। कीमती सामग्री को उठाते हुए एक पैर यहां, एक कलाई वहां, जिसे बाद में एक कामुक कैनवास पर उकेरा जाएगा। बेहतरीन चित्रकारियों की शक्ति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उनके रचयिताओं ने विवरणों को सही तरीके से प्राप्त करने में कितनी मेहनत की है। रेम्ब्रांट के बाद के आत्मचित्रों में आंखों के आसपास पड़ी जा सकने वाली उदासी और गहराई के बारे में सोचें, या फ्रा फिलिप्पो लिप्पी की मादोना और बालक में बेबी जीसस का दाहिना हाथ जो संकोच पूर्वक अपनी मां की ओर बढ़ता है, या वह कुत्ता जिसका सिर मुड़ा हुआ है, जिसमें कांस्टेबल के द हे वेन में एक प्रकार की शांत आज्ञाकारिता है। ये विस्तार पर ध्यान देना हस्तमैथुन में भी अपना समकक्ष पाता है, जहां हम भी छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं, चीजें जो कामुक आकर्षण प्रदान करने के लिए केंद्रीय हैं। हम उदाहरण के लिए काले टाइट्स में फंसे हुए बाएं हाथ के दबाव पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या एक कलाई पर लटके हुए पतले चमड़े के स्ट्रैप के ढीले तरीके पर इसकी सुंदरता और शक्ति को प्रमुखता देना, या चश्मे का एक जोड़ा नाक से थोड़ा नीचे लटका होना जो एक विचलित हल्के अन्य दुनिया की हवा का सुझाव देता है। कला और हस्तमैथुन दोनों में यह जानने के लिए एक निश्चित साहस की आवश्यकता है कि एक चित्रकला या सत्र क्या होने के बारे में होता है, इसके पारंपरिक विचारों को पार करना और इसके बजाय वही करना जिसमें वास्तव में खुद की रुचि हो। इसे शामिल करें, भले ही यह कुछ नियमों का उल्लंघन करे। महान कलाकार मिनिएचर कथाएं बनाने का तरीका जानते हैं। एंड्रयू वाइथ की क्रिस्टीना की दुनिया में पलटती हुई महिला या गृह युद्ध के जासूसों का जवाब देता हुआ छोटा लड़का सोचें। और हस्तमैथुन में हमें छोटे छोटे कहानी के क्षणों की तलाश वैसी ही मिलती है। हम दोनों पुस्तकालय में डेस्क के नीचे एक साथ दबे पार्क की बेंच पर उनका हाथ मेरे हाथ को छूते हुए रात के खाने में किसी को पता चले इससे पहले उन्होंने मेरी उंगलियों को कैसे चूसा। क्लासिकल चित्रकला का सिद्धांत यह मानता है कि जीवन कभी भी पूर्ण परिपूर्णता प्रदान नहीं करेगा और इसलिए कलाकार का कार्य वास्तविकता को संपादित करना है, जीवन की कच्ची सामग्री से एक आदर्श रचना करना। प्राचीन ग्रीक चित्रकार च्यूक्सिस को कहा जाता है कि उसने क्रोटोन शहर की 5 सबसे सुंदर कन्याओं को अनुरोध किया था ताकि वह प्रत्येक के सबसे आकर्षक हिस्सों की नकल कर सके, उसके अध्ययन में लाया जा सके और फिर दुनिया की सबसे परिपूर्ण महिला को चित्रित करे। जो प्रकृति में बिखरा हुआ है वह कला में एक में संग्रहित होता है। अरस्तु ने इस कहानी के बारे में उल्लेख किया। हस्तमैथुन में भी कुछ वैसी ही चाल होती है, जहां पर हम जिसके बारे में हस्तमैथुन कर रहे होते हैं वो शायद जीवन में एक जगह नहीं दिखाई देता, लेकिन जहां हम 5 साल पहले के उन जूतों को, आज दोपहर की उस मुस्कान को, स्विस आल्प्स में छोटे से ट्रेन स्टेशन के उस रेनकोट को जोड़ सकते हैं। हम ये सोचने के लिए आदी हैं कि कला के बारे में जानने का तरीका संग्रहालय में जाना है। सच्चाई ये है कि हमें हस्तमैथुन के दौरान हमारे दिमाग में क्या हो रहा है इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाएगी। हमें अपने दिमाग की उस शुद्ध बुद्धिमत्ता पर थोड़ी गर्व महसूस करना चाहिए, जैसे वे हमारे लिए एक उच्च सांद्रता वाले सौंदर्य आनंद के क्षण का उत्पादन करते हैं। और फिर हमें कला द्वारा वर्तमान में ली जा रही प्रतिष्ठा को कम से कम कुछ हद तक हस्तमैथुन की ओर स्थानांतरित कर देना चाहिए। ये बहुत बेहतर है, विनम्र, उपेक्षित और फिर भी सच में लगभग उतना ही सृजनशील भाई।